हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। और आज मैं लेकर आई हूँ सीमा एंड सिस्टर व्लॉग आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। जो बच्चों को हम डायपर पहनाएं या ना पहनाएं उससे रिलेटेड आज मेरा वीडियो है। तो देखिए यहाँ पे मैं कर रही हूँ पीहू की मालिश और डायपर पहन रखा है मेरी पीहू ने। तो आज मैं आपको साथ यहाँ पे शेयर करने आई हूँ कि हम कितने छोटे बच्चे को हम डायपर पहना सकते हैं और क्या सही है कि नहीं। तो चलिए वीडियो को आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला है, आपका बेबी अगर सर्दी में हुआ है तो आप बच्चे को डायपर पहना सकते हैं। 0 to 2 मंथ का जो बच्चा होता है आप उसे पहनाइए डायपर। बट यहाँ पे जब आप पहना देते हैं तो आप बच्चे का ना डायपर बार बार चेंज कीजिए, क्योंकि हर 3 घंटे में ना आप देखिए कि बच्चे ने पॉटी वगैरह तो नहीं कर दिया। अगर करा है तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हैवी हो गया है डायपर तो भी आप उसका चेंज कीजिए। यहाँ पे 24 घंटे ही डायपर आप मत पहना के रखिए यहाँ पे बच्चे को। और हर एक, क्योंकि छोटी छोटी जो चीज़ें होती है डायपर के ऊपर हम लोगों को ये ध्यान देना होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, पेरेंट्स छोड़ देते हैं। जैसे रात में बच्चे को हमने पहना दिया डायपर, 8 बजे पहना दिया और हम सीधा सुबह हम चेंज कर रहे हैं कि चलो अब हो गया तो अब हम इसको उतारेंगे। तो ऐसा नहीं है गाइज़। कई बार बच्चों का डायपर जो होता है बहुत हैवी हो जाता है यहाँ पे, और हमें वो उतारना बहुत ज़रूरी होता है बच्चे को, नहीं तो रैशेज़ हो जाएगा यहाँ पे। और अगर रैशेज़ हो जाता है बच्चे को तो आप उसका डायपर उतार के ना आप नारियल के तेल से मालिश कर दीजिए वहाँ की तरफ, कमर के साइड में और पेट के साइड में, क्योंकि जो निशान होता है ना वो निशान बन जाता है। और अगर आप पूरे टाइम अगर उसे डायपर पहना के रखोगे तो बच्चा और ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा। आप कोशिश कीजिए कि गर्मियों में ना डायपर ना ही पहनाएं यहाँ पे। आप जैसे यहाँ पे पैंट वगैरह आ जाता है बच्चों का या नैपी आ जाता है, आप वो पहना सकते हैं यहाँ पे। और लंगोट बांध दीजिए यहाँ पे बच्चे के लिए। अगर 0 to 2 मंथ का बच्चा है, बिल्कुल ही छोटा बच्चा है, तो लंगोट बांध दीजिए। और सर्दी है तो आप पहना सकते हैं यहाँ पे रात भर डायपर पहना सकते हैं। बट बच्चे का देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि बच्चा मुँह से नहीं बोलेगा कि हम वो इरिटेट हो रहे हैं या हमें परेशानी हो रही है यहाँ पे। और रेगुलर बिल्कुल मत पहनाइए, क्योंकि उन्हें भी ईचिंग होती है, जलन होती है बच्चों को, और उसी में बच्चा ना रोता भी है और परेशान हो जाता है। तो यहाँ देखो मैंने अपने बच्चे को डायपर इसलिए पहना रखा है क्योंकि अभी मैं स्कूल जाऊंगी बच्चों को लेके। अगर जैसे आप लोग बच्चे को बाहर कहीं लेके जाते हैं तो आप डायपर पहना के लेके जाइए, और साथ में ना आप बच्चे का यहाँ पे ना टिश्यू रखिए साथ में यहाँ पे, और साथ में डायपर्स लेके जाइए यहाँ, जिससे कि अगर बच्चे रास्ते में अगर कुछ कर दे तो आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे। ये नहीं कि बच्चे ने कुछ कर दिया और आप लेके नहीं गए और बच्चा उसी में ही पूरे टाइम इरिटेट हो रहा है, क्योंकि वो फिर रोएगा, परेशान होएगा, रोएगा वो, और खूब मतलब परेशान हो जाओगे, आप खुद ही परेशान हो जाओगे। तो इसलिए आप अपने साथ डायपर हमेशा रखा कीजिए यहाँ पे। और वज़न के हिसाब से अगर छोटा बच्चा है तो ये नहीं कि आप उसे छोटा डायपर पहना रहे हो, छोटा डायपर मत पहनाना यहाँ पे। छोटा डायपर पहनाओगे तो बच्चा और ज़्यादा इरिटेट होने लगेगा यहाँ। आप वज़न में बच्चा बड़ा है तो आप बड़े ही डायपर लीजिए। आप देख लीजिए आपका बच्चा किस साइज़ का है, उसी साइज़ में ही कई सारे यहाँ पे साइजेस आते हैं, और उसी साइज़ में ही आप यहाँ पे डायपर पहनाओ बच्चे को। और मेरा तो यहाँ पे स्मॉल आता है, मेरी छोटी है अभी बेटी, तो स्मॉल आ जाता है उसे आराम से, तो मैं स्मॉल ही पहनाती हूँ यहाँ पे डायपर उसको। बट मैं रात में कभी पहना के नहीं सुलाती हूँ, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई है तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि बिना डायपर के ही रखूँ, और मैं पूरे दिन बिना डायपर के ही अपने पीहू को रखती हूँ। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि पूरे दिन आप उसे डायपर ना पहना के और रात में ही पहनाएं। और रात में भी पहनाते हो तो आप उसे चेक कर लीजिए। और यहाँ पे जैसे कि बच्चा यहाँ पे अगर पॉटी कर देता है, आप उसको ना मतलब जैसे ही बच्चा यहाँ पे हो जाता है 6 मंथ का हो जाता है तो आप उसे बाथरूम में ले जाकर ना आप वॉशरूम करवा सकते हैं। जैसे कोई भी एक साउंड निकाल लो आप किसी भी चीज़ का, तो बच्चे को ना फिर उसकी आदत पड़ जाएगी, और जैसे ही आप उसको करोगे ना वैसे ही बच्चे को आदत लगेगी, और फिर बच्चा उसी ही आवाज़ में, साउंड में ही बच्चा वॉशरूम वगैरह जो भी सुसु होता है वो करेगा या पॉटी करेगा, ऐसे ही कर लेगा। तो 6 मंथ के बच्चे को आप ऐसे बाथरूम में ले जाके कराने के लिए आदत करते रहोगे ना तो बच्चे को फिर हैबिट हो जाएगा। फिर उसे जब भी लगेगा ना तो वो वॉशरूम की तरफ इशारा करेगा, छोटा बच्चा भी। क्योंकि कई बार होता है ना, बच्चे समझते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं बच्चे, पर बोल नहीं पाते हैं, तो वो इशारा करने लग जाते हैं। और जैसे भी सुसु आएगा या पॉटी आएगा तो वो उसी तरीके से वो करेंगे आपके साथ। तो उन्हें बच्चों को आप 6 मंथ के बच्चे को आप लेके जाइए वहाँ पे, आप वॉशरूम के लिए कराइए एक साउंड निकाल के, जिससे कि बच्चे को आदत पड़ जाए। और आप 1 साल का भी अगर बच्चा हो जाता है तो भी आप उसे बाथरूम में ही आप उसे वॉशरूम वगैरह कराए। जब बैठने लग जाता है तब वो बात अलग होती है, तब आप बच्चे को डायपर ना पहनाएं यहाँ पे। जैसे ही अगर वो बैठने
बैठने लग जाता है सीट पे, और जैसे अभी बच्चा नहीं बैठ सकता है तो आप उसे पकड़ के आप साउंड वगैरह निकालेंगे तो बच्चे की आदत बनती रहेगी यहाँ पे। और अगर 0 मंथ का है, बिल्कुल 0 मंथ का बच्चा है, तो उसके लिए तो देखो डायपर पहनाना ही पड़ेगा आप लोगों को। बट आप लोगों को थोड़ी सी इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको हर एक 3 घंटे में देखना है डायपर। और अगर पॉटी कर देता है तो बिल्कुल ये नहीं कि ठंडे पानी से आप सर्दी है तो ठंडे पानी से वॉश कर दो, नहीं बिल्कुल नहीं। अगर गर्मी का मौसम है तो आप ठंडे पानी से वॉश कर सकते हो यहाँ पे। और अगर आपको लगता है हमारे बच्चे का रैशेज हो रहा है तो आप वहाँ पे ना पाउडर ना लगाए, पाउडर की जगह आप नारियल तेल लगाए, क्योंकि नारियल तेल गर्मियों में जो होता है वो ठंडा होता है, और सर्दियों में वो ठंडा रहेगा तो बच्चे को नुकसान करेगा। आप गर्मी में ही आप नारियल का तेल बच्चे के कमर में लगा दीजिएगा, उससे मालिश भी बहुत अच्छे से हो सकती है बच्चे की यहाँ पे। और क्योंकि नारियल का तेल जो होता है वो उसका तासीर हमेशा ठंडा होता है और बच्चे को नुकसान नहीं होता है, और जो है जहाँ पे रैशेज होगा ना वो थोड़ा सा उसका ठंडकपन से रुक जाएगा वहाँ पे। तो आप इसी तरीके से करिए वहाँ पे, बस आप पाउडर मत लगाइएगा यहाँ, क्योंकि पाउडर से और पसीना आएगा बच्चे को और वो जलन होगी वहाँ पे। और तेल लगा दोगे तो तेल से यहाँ पे नारियल का तेल लगा दोगे तो उससे उसको ईचिंग नहीं होगा यहाँ। तो ये जो कुछ ऐसी बातें होती है गाइज, जो न्यू मदर्स होती हैं उन्हें नहीं पता होता है, तो इसलिए मैं आज डायपर का लेकर आई हूँ कि हम कितने बच्चे को डायपर पहना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी अपनी बेबी को जो है डायपर ज़्यादा नहीं पहनाती हूँ, बाहर कभी जाती हूँ तो तभी पहनाती हूँ, वो भी उसके लिए मैं यहाँ पे बेबी वाइप्स रखती हूँ साथ में। और जैसे अगर बाहर पॉटी कर दे तो बाहर मैं बेबी वाइप से ही इसके पॉटी साफ़ करती हूँ। आप भी ऐसे ही कीजिए, और साथ में एक्स्ट्रा डायपर बाहर जाते हैं तो लेके जाइए, पूरे दिन मत पहना के रखिएगा, क्योंकि बच्चा पॉटी और सुसु में बहुत इरिटेट हो जाता है। यहाँ पे बच्चा बोल नहीं पाएगा, रोएगा और आपको परेशान करेगा। और बस ये बच्चों को आप लोगों को समझना होगा कि बच्चा क्यों परेशान हो रहा है हमारा। और बस यही है कि आप लोग छोटी छोटी बातों में बस बच्चों का ध्यान देते रहिए। और गर्मी आ रही है तो गर्मियों में आप बच्चे को कॉटन का ही कपड़े पहनाएं यहाँ पे, और हो सके तो गाइस यहाँ पे डायपर अवॉइड ही कीजिए यहाँ गर्मियों में, क्योंकि दिन भर में बच्चा बिना डायपर के रहेगा तो रिलैक्स रहेगा। बट अगर आप लोगों को नींद खराब ना हो तो आप रात में यहाँ पे पहना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।